राजा के दरबार में जाकर के खड़ा होता है। महल में बैठा राजा आए गुप्तचर को देख करके कहता है कि बताओ आप क्या संदेश लेकर के आए हो। बोलो राजा, तुमने तो धर्म कर्म को देखा था। जो चौड़ा राय नाम का मंत्री तेरा जिसे पुत्र समान समझ करके आगे तेरा राजपाट का उत्तराधिकारी उसे बना दिया था, जो तेरे सारे नगर को संभाल रहा था, आज बोलो राजा समान वो खुद हो गया और सबको अपने काबू में कर लिया और जो वो कहता है वो ही होता है। और राजा, जिस दिन से तेरे महल में संतान जन्म लिए है, तेरे पुत्र ने जन्म लिया है, इस सत्यवान का जन्म होने के पश्चात महाराज तेरा मंत्री नित्य प्रतिदिन दूध क्रीड़ा करता है, बैठ करके ये फैसला लेता है कि ये राजा का पुत्र भी नहीं रहना चाहिए, राजा और रानी भी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा का पुत्र जीवित मान रहा तो मेरा राज चला जाएगा। वो कपट कर रहा है, उसको लोभ आ गया है और उसकी दूतों की मंडली बैठकर के ये चर्चा कर रही थी कि एक दो दिन में जब भी मोखो लागे रात का टाइम में राजा रानियों का बेटा ने तीना ने मार बोलो महल में दाब जाऊंगा, सदा सदा मैं राजपाट करूंगा। ये शब्द राजा के कानों में जाते हैं। राजा को ये शब्द कहकर के वापस होता है। राजा बड़ा दुखी हो जाता है, चेहरा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है कि मैं कर भी सकता हूं तो क्या कर सकता हूं। अब मेरे पास में उसे जीतने के लिए कोई काबू की न्याय नहीं। मैं तो बुढ़ा राजा हूं, कोई बलवान भी नहीं, और मेरा पुत्र है। तो जिस दिन इसका जन्म हुआ था उस दिन बैठकर के ब्राह्मणों ने इसका नाम संस्कार किया था कि तेरा पुत्र बड़ा सत्यवादी होगा, सत्यवान इसका नाम होगा। ये सत्यवान भी अब संसार के अंदर बचपन की उम्र है, ये भी उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और जब खुद के कपट कर लेते हैं तो उनसे बचना तो बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है इस अलकारी की बात सही होगी, ये सही आकर के संदेश दिया है। हो सकता है मेरे दिन कष्ट के हैं, अब मुझे ये दिन कहीं न कहीं जाकर के बिताने चाहिए। और तब चलता चलता रानी सभ्या के महल में जाता है और राजा की आंखों में पानी, चेहरा उदास, और पुत्र को पास में बैठा करके सभ्या राजा से पूछती है कि कहो महाराज क्या बात है। और तब राजा सामने खड़ा हो जाता है, एक रानी के सामने खड़ा होकर के, और एक राजा दोमत सैन कहता है तो भक्तों क्या कह रहा था, किस प्रकार से राजा और रानी बैठ करके अपनी आगे की प्रक्रिया जता रहे थे। रानी मेरो फूट गयो ये तकदीर कपट मेरा लाय कर गाये। रानी मेरो फूट गयो तकदीर कपट मेरा लाय कर गाये। छोड़नो पड़ेगो ये रानी अब मांजल डलती रहते, और यहाँ क्या पानी आ गयो और मैं बूढ़ो वह गयो टिक गायब दरथी में आहाते। ये रानी को न दानो ये पानी ये सिर कपट मेरा ला कर गाये। तेरा साथ में पूछे राजगरा की रानी, अब से पहला तन दुखी हुए तो देखी को ना क्यों तेरा माचे खेचा तहनी। ये रानी मेरे कौन ये बंदा हुए दीर कपट मेरा ला कर गाये। Oh
गो छे बे कहारे और मंत्री चोड़ा राय जतन कर लियो और माने जी से देगो महारे और बचनो वह तो बचले ये रानी मेरा साथ में भर गो पानी से सन सहारे ये रानी ये रूसो दिए ना वाओ रघुवीर कपट वे राणा कर बैठली सालव दे समय गाल चौक में पीडो और अब दुख कोटे में आ गयो अपनो सुन उठ गो पीडो ये रानी मेरे या क्या तो आ गयो नीर कपट में राणा करो करके राजा